स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर के मंत्री आईएमआईएम की मैनेजमेंट के गुण सीख रहे हैं। आज से 1 जून तक ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसे साइज सरकार और आईएमआईएम मिलकर आयोजित करवा रहा है, जिसे चिंतन शिविर नाम दिया गया है। मंत्रियों की क्लास शाम 7 बजे से चलेगी और इस दौरान देश के चर्चित विषय पर बताया जा रहा है। विशेषज्ञ मंत्रियों को सुशासन से लेकर उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार, मीडिया प्रबंधन के गुण सिखाते हुए नजर आएंगे। यहां आईएमआईएम रायपुर के अलावा कई अन्य शहरों में भी एक्सपर्ट्स रहेंगे और चिंतन शिविर में आने वाले 10 साल के लिए रोडमैप तैयार करने पर चर्चा होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ युगल तिवारी। युगल, सारी तैयारियां कर ली गई हैं क्या? पूरी जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए नवा रायपुर जो आईआईएम में है चिंतन शिविर प्रारंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री सहित डिप्टी सीएम विजय शर्मा और तमाम मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, मंत्री हैं, वो यहाँ पर शामिल है। गुड गवर्नेंस को लेकर के एक बड़ी क्लास है, बड़ा जो आयोजन है वो किया गया है और छत्तीसगढ़, विकसित छत्तीसगढ़ 10 सालों में किस तरह से होगा, उसकी जो रूपरेखा है, उसकी जो खाका है, उस पर पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। अलग अलग विद्वान जो प्रोफेसर जो आए हैं और इन पर चर्चा करेंगे और छत्तीसगढ़ के में विकास किस तरह से होगा और इसका रोड मैप कैसे तैयार होगा, इसकी गहन चिंतन भी यहाँ पर किया जाएगा। इसीलिए इसका नाम कहा जा सकता है कि चिंतन शिविर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में तमाम ऐसे जो योजना छत्तीसगढ़ के युवाओं के, छत्तीसगढ़ के लोगों के जो सपने हैं वो कैसे साकार होगा, शासन की तमाम जो योजना है कैसे धरातल पर उतारी जाएंगी और किस किस तरह से है, तमाम मंत्रियों की क्लास है यहाँ पर लगेगी और तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ पर रहेंगे। 2 दिनों तक इस चिंतन शिविर का आयोजन है किया जाएगा और यहीं पर भी जो मंत्री हैं वो विश्राम करेंगे। एक गहन चिंतन अध्ययन के साथ साथ छत्तीसगढ़ के गुड गवर्नेंस को लेकर के रूपरेखा है वो तैयार की जाएगी। बहुत शुक्रिया युगल तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। उधर छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग घोटाले से जुड़ी एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। ईडी ने 3 ठिकानों पर बताया जा रहा है दबिश दी है। ईडी ने रायपुर और दुर्ग में दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया। रायपुर राइस मिल से जुड़े कारोबारियों के 3 ठिकानों पर एक्शन लिया गया है। 2 ठिकानों पर कार्रवाई पूरी कर ली गई है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ दुर्ग में एक कारोबारी के 2 ठिकानों पर दबिश भी दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ईडी की टीम ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। 3 ठिकानों पर बताया जा रहा है दबिश दी गई और इसके साथ वहां पर दस्तावेज भी खंगाले जाएंगे और इसके साथ साथ अन्य स्थितियों की समीक्षा भी की जाएगी ईडी की तरफ से। तो ईडी ने रायपुर और दुर्ग में दबिश दी है और इसके बाद राइस मिल कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। और ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता युगल हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। युगल, 3 ठिकानों पर ईडी की तरफ से छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कार्रवाई अब तक कहां तक पहुंची है और इसके साथ ये भी बताइएगा दस्तावेज क्या खंगाले जा रहे हैं क्या? जी देखिए, कस्टम मिलिंग एक बड़ा घोटाला था छत्तीसगढ़ में, उसको लेकर के कल से कार्रवाई जारी है। कुल 5 ठिकानों पर दबिश है वो दी गई थी। 2 ठिकानों की जो कार्रवाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब दस्तावेजों का मिलान किया जा रहा है। इसके अलावा जो रायपुर, दुर्ग और खरोरा, इन जो ठिकानों पर दबिश दी गई थी, रायपुर के 2, दुर्ग के 2 और एक खरोरा है जहां पर दबिश दी गई थी। जो राइस मिलर है, संचालक है, इसके अलावा जो जेल में निरुद्ध हैं उनके जो सहयोगी हैं, उनके जो राजदार है, उनके यहाँ पर दबिश है वो दी गई है। ईडी की कार्रवाई लगातार छत्तीसगढ़ में विगत 1-1.5 सालों से लगातार इस मामले को लेकर के जारी है और अब दस्तावेजों को खंगाला
जा रहा है किस तरह के घोटाले हुए थे और जो सबूत मिले थे उस आधार पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। और अब पर्याप्त सबूत जो साक्ष्य का संकलन होगा उसके बाद आने वाले समय में कस्टम मिलिंग घोटाले को लेकर के आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। रडार पे कौन कौन है पता चल पाया है क्या युगल? जी देखिए, अभी ईडी ने इन नामों का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कस्टम मिलिंग से जुड़े हुए जो राइस मिलर है, कारोबारी है, उनका जो उनके जो ठिकानों पर अलग अलग जो दबिश है वो दी गई है। अभी किसी तरह के अधिकृत रूप से जो या फिर आधिकारिक तौर पर ईडी ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन कार्यवाही अभी भी 3 ठिकानों पर लगातार जारी है। कल देर रात जो कार्यवाही है वो शुरू की गई थी, लेकिन 2 ठिकानों पर कार्यवाही है वो कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी भी दुर्ग रायपुर के जो 3 ठिकाने हैं वहां पर नजर बनाए रखना युगल, आगे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। उधर दुर्ग में एक बार फिर से ईडी की दबिश दी गई है। बताया जा रहा है कि राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश रुंगटा के निवास पर दबिश दी गई। दीपक नगर में रुंगटा का निवास है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। बताया जा रहा है कि सुबह से ही अधिकारियों के पहुंचने की खबर जो है वो मिल रही थी। कस्टम मिलिंग घोटाले की जांच से जुड़ा ये पूरा मामला है जो लगातार हम आपको अपडेट पहुंचा रहे हैं। 6 महीने में दूसरी बार ईडी के अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं कार्रवाई को अंजाम देने के लिए। तो 6 महीने में ईडी की दूसरी कार्रवाई है जब आरोपियों पर शिकंजा कसने की कोशिश ईडी की तरफ से की गई है। राइस मिल एसोसिएशन के कई ठिकानों पर जो है दबिश दी जा रही है ईडी की तरफ से। तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, जांच लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि दुर्ग में ईडी ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसके बाद राइस मिलर्स में हड़कंप मचा हुआ है। कैलाश रुंगटा के यहाँ पर बताया जा रहा है छापेमारी की कार्रवाई जो है वो ईडी की तरफ से दी गई है और उनके आवास को भी इस कैटेगरी में ला करके खड़ा कर दिया गया ईडी की तरफ से, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले से जितने भी जुड़े लोग हैं उनके वहां पर दबिश दी जा रही है ईडी की तरफ से। और ज्यादा जानकारी के साथ दुर्ग से संवाददाता मिथिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, जांच कहां तक पहुंची है बताइएगा। देखिए, अभी जांच कहां पहुंची है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि लगातार जो है ईडी के द्वारा शिकंजा कसता जा रहा है। कस्टम मिलिंग का ये पूरा मामला है जिससे घोटाले की जांच ईडी के द्वारा की जा रही है। उसी के तहत में आज दुर्ग में भी ईडी के अफसर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो कारोबारी के यहाँ पर दबिश दे रहे हैं। उनके बताया था उनके निवास और उनके कार्यालय में वहां पर जांच की जा रही है। जांच में किन बिंदु शामिल है ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो पूर्व में गिरफ्तारी हुई है उससे जो तथ्य मिले उसके आधार पर यहाँ पर जांच की जा रही है। पूरी जांच होने के बाद ही कुछ स्पष्ट रूप से कहा जा पाएगा कि क्या क्या इनको जानकारी प्राप्त हुई है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से ये बड़ा घोटाला हुआ था उसमें शिकंजा लगातार ईडी करते जा रही है। उसके बाद में लगातार कार्रवाइयां एक के बाद एक देखने को मिल रही है। जी, बहुत शुक्रिया मिथिलेश तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और शराब घोटाले से जुड़ी अब बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। यूपी एसटीएफ की याचिका पर 12 जून को सुनवाई होगी, ऐसी जानकारी है। आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लेने की याचिका जो है वो दायर की गई। आरोपी अनवर डेभर, एपी त्रिपाठी और इसके साथ अनिल टुटेजा को ट्रांजिट रिमांड पर लेने की याचिका जो है वो लगाई गई। रायपुर कोर्ट में बताया जा रहा है याचिका लगाई गई है। नकली हॉलमार्क के केस में नोएडा में ये जो पूरा मामला है ये दर्ज है। इसकी एफआईआर जो है वो दर्ज कराई गई थी। अब जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही है कि ट्रांजिट रिमांड पर लेने की कोशिश की जाएगी ताकि आगे की पूछताछ जो है इसकी के आधार पर बढ़ाई जा सके। बताते चले कि नोएडा में इस पूरे मामले को दर्ज कराया गया था, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ प्रशासन जो है वो अब यूपी प्रशासन से इस पूरे मामले पर संपर्क करके ट्रांजिट रिमांड पर लेने की कोशिश करेगा ताकि छत्तीसगढ़ इन आरोपियों को लाया जाए और उसके बाद इस पूरे मामले की जांच जो है पूछताछ के जरिए और आगे बढ़ाई जा सके। तो नकली हॉलमार्क के केस में नोएडा में एफआईआर दर्ज थी। रायपुर कोर्ट में याचिका लगाई गई है इस पूरे मामले को लेकर के। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ी। और खबर बिलासपुर से, जहां बेटे ने मां की हत्या कर दी। मात्र 1500 रुपए के लिए मां की हत्या की है बेटे ने। ईंट से वार कर बताया जा रहा मौत के घाट आरोपी ने मां को उतार दिया।
कोटा थाना क्षेत्र के कोरीपारा गांव की यह घटना बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के बाद अब उससे पूछताछ की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर के। तो मात्र 1500 रुपए के लिए एक बेटे ने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच चुका है। बताते चले कि हालांकि जैसे ही पुलिस को मामले की सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो बिलासपुर से ये बड़ी खबर है। 1500 रुपए के लिए मां की हत्या कर दी गई है बेटे की तरफ से। बताया जा रहा है, जो प्रथम दृष्टया जांच में सामने आया है कि ईंट से हमला किया गया आरोपी बेटे के जरिए, और जिससे मां घायल हो गई थी। महिला के घायल होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जगदलपुर से बड़ी खबर है। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी की गई। बताया जा रहा है कि 4 लोगों से 11 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की गई। हालांकि आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। कार और लैपटॉप जब्त किया गया आरोपियों के पास से। आरोपियों के खिलाफ अलग अलग थानों में बताया जा रहा है कई मामले दर्ज हैं। तो बिलासपुर का रहने वाला आरोपी है और अब इसके खिलाफ जो जानकारी सामने निकल कर आ पाई है जांच में, वो ये है कि कई थानों में पहले से ही अलग अलग मामले दर्ज हैं इस आरोपी के ऊपर। हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इससे पूछताछ की जाएगी कि इस पूरे मामले के तार किस किस से जुड़े हुए हैं। तो 4 लोगों से ठगी के 11 लाख रुपए जब्त किए गए। ने कुल 11,39,000 रुपए नौकरी लगाने के नाम पर उनसे पैसे उगाही किए, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। 420 आईपीसी की धारा लगाई गई उस पर, तथा कोतवाली पुलिस के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से एक ब्रेजा कार, 2 मोबाइल और एक लैपटॉप जब्त किया गया है। आरोपी के अन्य जिलों में भी जैसे बिलासपुर और मुंगेली में भी एफआईआर दर्ज किया गया है। इस प्रकार कुल धोखाधड़ी के 7 एफआईआर कमल सोनवानी के खिलाफ में दर्ज किया गया है। बिलासपुर का रुख करेंगे। नट गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि महिलाओं से चैन स्नैचिंग करने वाले ये आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। 2 फरार लुटेरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। हालांकि गहने लेकर फरार 2 आरोपियों की तलाश लगातार की जा रही है, क्योंकि ये आरोपी फरार हो गए थे। चैन स्नैचिंग से जुड़े इन आरोपियों पर कार्रवाई की जाए। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर किस तरीके से ये सुनसान इलाकों में महिलाओं को अपना निशाना बनाते थे और उसके बाद उनसे गहने लेकर फरार हो जाते थे। 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, बाकियों की तलाश की जा रही है। सरकंडा तोरवा में महिलाओं से ये गहने छीनकर फरार हो जाते थे। चैन स्नैचिंग की घटनाएं बताते चले पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई थी, जिसी के आधार पर पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। तो 2 आरोपी दबोचे गए, बाकियों की तलाश। उधर गरियाबंद में 2 गांजा तस्कर भी गिरफ्तार किए गए। ओडिशा की सीमा पर गिरफ्तार किए गए हैं दोनों आरोपी। बताया जा रहा है कि 2.20 लाख रुपए का गांजा इनसे बरामद किया गया। देवभोग पुलिस ने इन आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर आरोपियों को धर दबोचा गया है। ओडिशा की सीमा से इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। महासमुंद में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत मामले में परिजनों ने पति सास ससुर पर हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि 3 महीने पहले महिला की शादी हुई थी। गले पर उसके चोट के निशान मिले, जिसके बाद परिजनों की तरफ से ये आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या की गई होगी। हालांकि पुलिस को पूरे मामले की सूचना दे दी गई है। अब पुलिस इस पूरे मामले पर रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई को अंजाम देगी। तो गले पर बताया जा रहा है महिला के चोट के निशान मिले, जिसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। हमारे 3 महीने हुआ लड़के मेरे बहन को शादी करके पिलवा पल्ली दिए थे, जो हमको शाम को फ़ोन करके बताए कि तुम्हारा बेटी का अकस्मात देहांत हो गया है बोल के बोले। हम देखने आए तो देहांत जैसे नहीं लगा, देखने से पता चला कि इसको मारा गया है। और दहेज प्रताड़ना से प्रताड़ित किया गया है। वो लोग दहेज मांगते थे आपकी बहन को? हाँ, दहेज प्रताड़ित करते थे। तो आपको शक है? शक है। किनके ऊपर? और उसके माँ बाप तीनों मिल के उसको मारने में सक्षम है।
बलौदा बाजार में खाद्य विभाग ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। खाद्य विभाग ने गैस एजेंसी में छापा मारा। बताया जा रहा है कि स्टॉक मिलान में बड़ी गड़बड़ी सामने निकल कर आई है। निर्धारित मूल्य से ज्यादा रकम लेने की शिकायत जो है वो मिली थी। घरेलू और कॉमर्शियल सिलेंडर में गड़बड़ी मिली, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। डिलीवरी और रिफिलिंग में भी गड़बड़ी मिली है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियों ने जांच जो है वो तेज कर दी। तो डिलीवरी और रिफिलिंग में गड़बड़ी मिलने के बाद हड़कंप मच गया है वहां पर अधिकारियों में। अब इस खाद्य विभाग की जो कार्रवाई उसे और आगे बढ़ाया गया जाएगा। और उधर पेंड्रा में जेसीबी मशीन में आग लगा दी गई। दो पक्षों में जमीन विवाद में बताया जा रहा है कि जेसीबी मशीन में आग लगाई गई। विवाद इतना बढ़ गया कि लोगों ने मशीन को ही आग के हवाले कर दिया। आसपास के लोगों ने हालांकि मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। तस्वीरें आप देखिए, बलुई मिट्टी के जरिए और पानी के जरिए आग बुझाने की कोशिश जो है स्थानीय लोगों के द्वारा की गई। जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े थे, विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि जेसीबी मशीन को आग के हवाले कर दिया गया। और बस्तर में घर वापसी का दौर लगातार जारी है। जगदलपुर में दो परिवारों के 10 सदस्य सनातन धर्म में लौट आए हैं। पूजा पाठ के साथ मूल धर्म में उन्होंने वापसी की। सनातन धर्म के बताया जा रहा है कि बचाने का इन्होंने संकल्प लिया है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर बस्तर में घर वापसी का दौर लगातार जारी है। सनातन धर्म में लौटे हैं लोग, जिसके बाद उनको पूजा पाठ करवाया गया। मूल धर्म में आने के बाद उनमें खुशी की लहर है। छत्तीसगढ़ में और कितने अभयारण्य बनाए जाएंगे, गौठान में क्या कमी थी, ये पूछा है पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने। उन्होंने कहा है कि मौजूदा बीजेपी सरकार पुरानी जनहित की योजनाओं को बंद कर रही, स्कूलों के नाम बदले जा रहे हैं। इससे आखिर क्या होगा? बघेल ने दावा किया कि देश में बदलाव की बयात बह रही है। कितने अभ्यारण्य बनाए, सवाल है और इस व्यवस्था में क्या खामी है ये तो पता है। तो आपको पसंद नहीं है तो आप कुछ भी कार्यक्रम को बंद करा देंगे। हमें आत्मनाम अंग्रेजी स्कूल का नाम बदलना है और दूसरी योजना है उसको बंद करना है। आपकी गर्मी में बिजली उपलब्ध नहीं करा पाए, बिजली कटौती मनमानी कर रही है। कांकेर में भीषण गर्मी का दौर लगातार चल रहा है। इंसानों के साथ साथ जानवर भी गर्मी से बेचैन हैं। कांकेर के अलबेलापारा वार्ड में जहरीला सांप घर में घुस गया। घर के दरवाजे पर सांप दिखाई दिया। सांप आने से घर में हड़कंप मच गया। बड़ी मुश्किल से सांप को घर से बाहर निकाला गया। और आइए अब आपको दिखाते हैं 20 बड़ी खबरें फटाफट।